नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह जो आज पेपर हुआ है यह जो पेपर हुआ है इतिहास का, भूगोल का, हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, बहुत सारे सब्जेक्ट का जीआईसी पीजीटी का पेपर हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यह आपका जनरल हिस्ट्री का पोर्शन है। सामान्य अध्ययन का 1 से 40 वाले जो प्रश्न है वह है, शायद सेम आया है या फिर प्रश्न अलग अलग आए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के, मतलब जनरल हिस्ट्री के। और इसके बारे में मेरा क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए। यह आपका इतिहास का प्रश्न पत्र था। अगर यही सेम टू सेम सब में, अगर 40 प्रश्न जो जीएस के हैं सब में समान है, तो आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये जो असम है यही आपका सम्मिलित नहीं है, क्योंकि असम में राज्यसभा सीटों की संख्या 6 नहीं है बल्कि 7 है। तो यही आपका सम्मिलित नहीं है, तो इसमें विकल्प ए हो जाएगा। दो देखिएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान है। तो इसका 7.33%। आप लोग मिलाइएगा, शायद यही है, 7.33% है। 7.33% उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र में योगदान 7.33% है। प्रश्न 3 देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 में राज्य में जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर रहा। तो वह है नोएडा। नोएडा विकल्प बी। कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो जैता जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जैता। वह कौन सा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था। तो शाह आलम, यहाँ द्वितीय ही होना चाहिए। शाह आलम द्वितीय जो है, यह 1759 से लेकर 1806 तक इसी का शासन था। शाह आलम द्वितीय था, और संभवतः यह अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था, क्योंकि शायद बक्सर के युद्ध के बाद। तो यह विकल्प बी जो है यही सही होना चाहिए, विकल्प बी। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कौन सही सम्मिलित नहीं है ये बता रहा है। तो कुडुग्गी जो है कर्नाटक में है। यह आपका बाढ़ जो है, यह जो ताप विद्युत गृह है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, न कि बिहार में। यही यही आपका सम्मिलित नहीं है, विकल्प ए। बाकी सब सम्मिलित हैं। ये देखिएगा, फसलों की कटाई से पहले और अगली फसल बुआई करने वाला क्या कहलाता है। तो उसे सहफसली खेती कहते हैं। सहफसली खेती कहते हैं। जैसे धान की फसल में पहले ही मंसूर छींट दिया जाता है, तो वैसे काट लिया जाता है, तो सहफसली खेती से कहते हैं इस पद्धति को। विकल्प ए जो है वो सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित युग में से, इस प्रश्न को मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को। प्रश्न 9 देखिएगा, यहाँ पर भी शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। तो विषम युग्म चुनना है। तो मृत्यु से क्या होता है, रोग से मृत्यु हो जाती है। अंगूर से शराब बनाया जाता है, बिल्कुल। दूध से मक्खन भी बनाया जाता है। पानी में ऑक्सीजन होता है, H2O होता है, तो यह सम्मिलित हो जाएगा। मक्खन दूध ये भी सम्मिलित हो जाएगा। अंगूर शराब यह भी सम्मिलित हो जाएगा। इसमें ए होना चाहिए, शायद ए या बी में होना चाहिए। ए ज़्यादा सही है। प्रश्न 10 देखिए, हड़प्पा पुरास्थल बनमाली जो है किस नदी पर है। बनमाली जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। यह रंगोई नदी किनारे है। रंगोई नदी किनारे, विकल्प डी जो है सही है, रंगोई नदी किनारे है। प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, ऑटोमोबाइल, कपड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, जबकि बाकी चीनी, सीमेंट और ऑटोमोबाइल ये हैं। तो विकल्प सी जो होगा वह सही होगा, विकल्प सी। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो सी रंगराजन है। सी रंगराजन है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, निचले क्षेत्र में, जलमग्न क्षेत्र में, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में, इन दोनों में नहीं होगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर जो चेरो जनजाति है यह आपकी केरल में पाई जाती है। केरल आदि क्षेत्र में पाई जाती है। यही आपका वाराणसी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, विकल्प डी। बाकी सब सही है। ये आपका जो प्रश्न है इसका विकल्प 43 ए। 43 ए सही है, 43 ए। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा इसमें। ये आपका विलुप्त संख्या बताना है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। प्रश्न 17 देखिएगा, सौर ऊर्जा का कारण क्या है। सौर ऊर्जा का कारण जो है आपका, यह आपका नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। संलयन प्रक्रिया, विकल्प ए। प्रश्न 18 देखिएगा, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव में 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित कौन नहीं है ये बताना है आपको। तो मानव पूंजी में नवजीवन का संचार,
गाँव की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ीकरण, नवप्रवर्तन एवं अनुसंधान और विकास, स्वास्थ्य एवं कल्याण। तो ये विकल्प ए जो है ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। प्रश्न 19 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? तो किसने प्रेरित किया था सुभाष चंद्र बोस को? जो चित्तरंजन दास इनके गुरु थे और M.K. गांधी, इन लोगों ने प्रेरित किया था। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। ये जो प्रश्न है यह सही से दिखाई नहीं दे रहा, स्पष्ट नहीं हो रहा है क्या लिखा है। यह आपका एक चित्र है वाइपा। तो यह वाइपा जो है मैंगनीज से है, बाकी पता नहीं ये क्या लिखा है सही से, क्योंकि यह प्रश्न पत्र किसी ने भेजा है, सही से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। प्रश्न 21 देखिएगा, कन्नौज पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कौन वहाँ का शासक था? तो कन्नौज का शासक था राज्यपाल। राज्यपाल जो था कन्नौज का शासक था, और यही आत्मसमर्पण कर देता है मोहम्मद गजनवी के साथ। तो विकल्प ए जो है वह सही है।